भारत में चक्रवर्ती सम्राट उसे कहा जाता है जिसका शासन संपूर्ण भारतवर्ष पर हो, जो केवल एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे भूभाग का अधिपति हो। सबसे पहले ऐसे सम्राट राजा ऋषभदेव के पुत्र भरत माने जाते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पावन भूमि को भारत नाम प्राप्त हुआ। इसके बाद उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य का नाम इतिहास में अत्यंत गौरव से लिया जाता है। उनका वास्तविक नाम विक्रमसेन था। वो न केवल एक वीर योद्धा थे बल्कि न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजावत्सल शासक भी थे। उनके जीवन से जुड़ी प्रसिद्ध कहानियां विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी आज भी जनमानस में लोकप्रिय है। इन्हीं सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम संवत की शुरुआत हुई, जो आज से लगभग 2288 वर्ष पूर्व का काल दर्शाता है। ये संवत आज भी भारतीय पंचांग में प्रमुख रूप से प्रयुक्त होता है। विक्रमादित्य के पिता राजा गंधर्वसेन भी एक चक्रवर्ती सम्राट थे। वो नाबोवाहन के पुत्र थे और उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे गर्दभिल, गंधर्ववेश और महेंद्रादित्य। मध्य प्रदेश के गंधर्वपुरी नामक स्थान पर उनका एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है, जो आज भी उनके अस्तित्व की ऐतिहासिक गवाही देता है। ये स्थान रहस्यमयी माना जाता है और धार्मिक दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजा गंधर्वसेन के दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और भर्तृहरि। एक सम्राट और न्यायप्रिय शासक बना तो दूसरा एक महान योगी और दार्शनिक के रूप में विख्यात हुआ। दोनों ने अपने अपने मार्ग से भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास में अद्वितीय योगदान दिया। विक्रम की माता का नाम सौम्य दर्शन था, जिन्हें वीरमता और मदन रेखा भी कहते हैं। उनकी एक बहन थी जिसे मैनावती कहते थे। विक्रमादित्य की 5 पत्नियां थी, मल्यावती, मदनलेखा, पद्मिनी, चेल और चिलमहादेवी। विक्रमादित्य के 2 पुत्र विक्रमचरित और विनयपाल और 2 पुत्रियां प्रियंगु मंजरी और वसुंधरा थी। गोपीचंद नाम का उनका एक भांजा था। इतिहास और प्राचीन लेखों में सम्राट विक्रमादित्य के केवल एक मित्र का कहीं कहीं उल्लेख मिलता है, जिसका नाम भट्ट था। ये मित्रता भी उनकी विलक्षण और मर्यादित जीवन शैली का प्रतीक मानी जाती है। उनके राज दरबार में 2 राजपुरोहित थे, जिनमें से एक का नाम त्रिविक्रम और दूसरे का नाम वसुमित्र था। विक्रमादित्य का सेनापति विक्रम शक्ति एक बहुत बड़ा योद्धा था। कहा जाता है कि इराक की लड़ाई में उन्होंने सम्राट के साथ मिलकर ऐसा कहर ढाया कि धरती महीनों तक रक्त से भीगी रही। यह युद्ध उनकी पराक्रम की अमीट गाथा बनकर इतिहास में अंकित हो गया। विक्रम शक्ति के अलावा विक्रमादित्य की सेना का एक सेनापति और था, जिसे चंद्र नाम से जाना जाता था। चंद्र एक स्वामी भक्त सेनापति था। कहते हैं कि जब शक वंश भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश में था, तो उनकी नजर में उत्तर भारत आया, क्योंकि यहाँ से काफी बड़ी मात्रा में व्यापार किया जाता था। चंद्र उत्तर भारत के एक विशाल साम्राज्य की सेना का वीर सेनापति था। चंद्र के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। जब ये बात शकों को पता लगी तो शकों ने चंद्र को बहुत सारे प्रलोभन दिए कि वो शकों की सेना को महाराज विक्रमादित्य के उत्तर भारत के साम्राज्य में घुसने का सिर्फ एक मौका दे। लेकिन चंद्र ने शकों को मुंह तोड़ जवाब दिया और ये बात विक्रमादित्य को बताई। तब राजा विक्रमादित्य की सेना और शकों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें शक हार गए। शकों की ये लड़ाई भारत की भूमि पर आखिरी लड़ाई थी, क्योंकि इस लड़ाई के बाद राजा विक्रमादित्य ने शकों का ऐसा इलाज किया कि उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। असल में जब विक्रमादित्य छोटे थे तब पहली बार शकों ने विशाल भारत पर आक्रमण किया, तो राजा विक्रमादित्य के पिता राजा गर्दभिल यानी राजा गंधर्वसेन के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजा गर्दभिल की पराजय हुई और शकों ने भारत में अपनी जीत की निशानी के तौर पर अपने शक संबंध की शुरुआत कर दी। हैवान स्वरूप शकों ने भारत की शांत भूमि पर अत्याचारों की आंधी ला दी। धीरे धीरे शकों ने भारत के कई छोटे छोटे भागों को अपने कब्जे में ले लिया। एक और जहां शकों ने संपूर्ण भारत में हाहाकार मचा रखा था, तो दूसरी ओर विक्रमादित्य अपनी विराट सेना तैयार कर रहे थे। और फिर शकों की बर्बरता और क्रूरता के खिलाफ विक्रमादित्य नाम की एक ऐसी चिंगारी उठी, जिसने न केवल शकों को भारत से भागने पर मजबूर कर दिया, बल्कि भारत के अपने विशाल साम्राज्य को अरब से लेकर तुर्क तक फैला दिया। दोस्तों, कलयुग के 3000 वर्ष बीतने के बाद 101 ईसा पूर्व में महान सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ। उन्होंने पूरे 100 वर्षों तक धर्म, न्याय और पराक्रम से शासन किया। ये उल्लेख गीता प्रेस, गोरखपुर द्वार प्रकाशित भविष्य पुराण के पृष्ठ 245 पर स्पष्ट रूप से अंकित है। विक्रमादित्य भारत की प्राचीन नगरी उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठे। विक्रमादित्य अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे।
जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे। कहा जाता है कि विक्रमादित्य बड़े पराक्रमी थे और उन्होंने शकों को परास्त किया था। सम्राट विक्रमादित्य अपने राज्य की जनता के कष्टों और उनके हालचाल जानने के लिए एक विशेष प्रकार की तरकीब अपनाते थे। असल में सम्राट विक्रमादित्य कभी एक भिखारी का भेष रखकर तो कभी बाबा का भेष रखकर नगर में भ्रमण करते थे और वहां पर बातों बातों में नगरवासियों से उनकी दिक्कतें पूछते थे। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव कार्य करते थे। इतिहास में वो सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजाओं में से एक माने गए हैं। कहा जाता है कि मालवा में विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि का शासन था। भर्तृहरि के शासनकाल में शकों का आक्रमण बढ़ गया था। भर्तृहरि ने वैराग्य धारण कर जब राज्य त्याग दिया तो विक्रमसेना ने शासन संभाला और उन्होंने ईसा पूर्व 57 से 58 में सबसे पहले शकों को अपने शासन क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। इसी की याद में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत कर अपने राज्य के विस्तार का आरंभ किया। सम्राट विक्रमादित्य ने भारत भूमि को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त कराने हेतु एक विराट मुक्ति अभियान छेड़ दिया और इसी अभियान के लिए उन्होंने एक नई सेना का गठन किया। ये सेना दुनिया की अब तक की सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेना मानी जाती है, जिसने भारत की सभी दिशाओं में ये अभियान चलाकर भारत को विदेशियों और अत्याचारी राजाओं से मुक्त किया। उनकी वीरता, उदारता, दया और क्षमा की गाथाएं भारतीय साहित्य के हर कोने में गूंजती हैं। नवरत्नों को दरबार में रखने की परंपरा सबसे पहले महान सम्राट विक्रमादित्य ने शुरू की थी। बाद में अकबर सहित कई शासकों ने भी इस परंपरा को अपनाया। सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों के नाम धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटखरपर, कालिदास, ब्रह्ममिहिर और वरुचि थे। विक्रमादित्य के नवरत्न ऐसे विद्वान थे जो ज्ञान, साहित्य, गणित और विज्ञान के बड़े जानकार थे। इनमें से कई विद्वानों का मानना था कि विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने ही की थी। विक्रम संवत के प्रवर्तन की पुष्टि ज्योतिर्विद्याभरण नामक ग्रंथ से होती है, जो कि 368 काली अर्थात 34 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसके अनुसार विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। उनका विस्तृत वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। विक्रमादित्य के बारे में प्राचीन अरब साहित्य में भी वर्णन मिलता है। उस वक्त उनका शासन अरब तक फैला था। दरअसल विक्रमादित्य का शासन अरब और मिस्र तक फैला था और संपूर्ण धरती के लोग उनके नाम से परिचित थे। इतिहासकारों के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईरान, इराक और अरब में भी था। विक्रमादित्य की अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किंतोई ने अपनी पुस्तक शायल उल औकुल में किया है। पुराणों और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार ये पता चलता है कि अरब और मिस्र भी विक्रमादित्य के अधीन थे। तुर्की के इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतब सुल्तानिया में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। उसमें राजा विक्रमादित्य से संबंधित एक शिलालेख का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि वो लोग भाग्यशाली हैं जो उस समय जन्मे और राजा विक्रम के राज्य में अपना जीवन व्यतीत किया। वो बहुत दयालु, उदार और कर्तव्यनिष्ठ शासन थे, जो हर एक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचते थे। उन्होंने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया और अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वान लोगों को यहाँ भेजा, ताकि शिक्षा का उजाला पूरे विश्व में फैल सके। इन विद्वानों और ज्ञाताओं ने हमें भगवान की उपस्थिति और सत्य के सही मार्ग के बारे में बताकर एक परोपकार किया। ये तमाम विद्वान राजा विक्रमादित्य के निर्देश पर दुनिया के बाकी हिस्सों में जाकर शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। सम्राट विक्रमादित्य एक ऐतिहासिक व्यक्ति माने जाते हैं। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार 14 ईस्वी के आसपास कश्मीर में अंध्र युधिष्ठिर वंश के राजा हिरण्य के निसंतान मर जाने पर अराजकता फैल गई थी, जिसको देखकर वहां के मंत्रियों की सलाह से उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने मातृगुप्त को कश्मीर का राज्य संभालने के लिए भेजा था। मातृगुप्त एक विद्वान कवि थे। कश्मीर में मातृगुप्त को भेजने का कारण ये था कि मातृगुप्त कश्मीर जाकर वहां के लोगों को धर्मपरायणता और संस्कार के बारे में बता सकें, क्योंकि बाहरी आक्रमण सबसे ज्यादा इसी रास्ते में होते थे और यहाँ के व्यक्ति लालच में आकर इन आक्रमणकारियों को भारत में घुसने का आसान रास्ता दे देते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजा विक्रमादित्य को भारत की हर भाषा का ज्ञान था और राजा विक्रम जब भी दौरा करते थे तो वहाँ के लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करते थे, क्योंकि भाषा इंसान को तुरंत अपना बना लेती है। राजा विक्रमादित्य का वर्णन भारत की अनेक भाषाओं जैसे संस्कृत, प्राकृत, अर्धमागधी,
हिंदी, गुजराती, मराठी और बंगला के ग्रंथों में विस्तार पूर्वक मिलता है। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य जैसा राजा दोबारा इस धरती पर नहीं हुआ। बाद के राजाओं ने विक्रमादित्य से बहुत कुछ सीखा और उन राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा जाता था जो उनके नक्शे कदम पर चलते थे। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बाद समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा गया। विक्रमादित्य द्वितीय के बाद 15वीं सदी में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हुए, जिन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बाद विक्रमादित्य पंचम ने सत्याश्रय के उत्तराधिकारी के रूप में कल्याणी के राज सिंहासन को संभाला। उनका शासन दक्षिण भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। उन्होंने लगभग 1008 ईस्वी में चालुक्य राज्य की गद्दी को संभाला। राजा भोज के काल में यही विक्रमादित्य थे। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य से जुड़ी एक रहस्यमयी और हैरतअंगेज बात यह है कि उज्जैन यानी अवंतिका नगरी की रक्षा चारों दिशाओं में स्थित शक्तिशाली देवियां करती हैं और मान्यता ये है कि आज भी वो अदृश्य रूप में इस पवित्र नगरी की रक्षा करती हैं। सम्राट विक्रमादित्य को एक बार माता हरिसिद्धि और माता बंगलामुखी ने साक्षात प्रकट होकर आशीर्वाद दिया, जिससे उन्हें अद्भुत शक्ति, विजय और धर्म की रक्षा का वर मिला। मान्यता है कि उज्जैन के सच्चे और शाश्वत राजा भगवान महाकाल हैं और हर मानव राजा उन्हीं के अधीन रहकर शासन करता है। विक्रमादित्य के बाद से उज्जैन में कोई अस्थायी राजा नहीं रहा। अब वहाँ के एकमात्र शासक महाकाल ही माने जाते हैं। कहा जाता है कि अवंतिका नगरी में वही राजा रात में ठहर सकता है जो विक्रमादित्य जैसा न्यायप्रिय हो, अन्यथा उस पर काल की छाया मंडराने लगती है। विक्रम बेताल की कहानियां तो हम सब ने सुनी हैं। असल में ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची कहानी है। असल में राजा विक्रमादित्य को बेताल एक तांत्रिक की मदद से मिला था। एक तांत्रिक ने राजा विक्रमादित्य को एक शव को शमशान से लाने और उस पर अनुष्ठान करने के लिए कहा। शव के अंदर बेताल था, जिसे विक्रमादित्य को योगी के पास ले जाना था। विक्रम को बेताल को लाने का कार्य एक तांत्रिक द्वारा दिया गया था। तांत्रिक ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि वो एक विशेष शव को शमशान से लाएं और उस पर अनुष्ठान करें। तांत्रिक ने यह भी कहा कि शव के अंदर एक कीमती रत्न छिपा हुआ है। राजा विक्रम शमशान घाट से शव पर अनुष्ठान करके वापस आ रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई चल रहा है, लेकिन राजा विक्रम जानते थे कि वो अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए विक्रम बिना डरे हुए आगे बढ़ते रहे। तभी बेताल विक्रम की निडरता से प्रभावित हुआ और विक्रम के कंधे पर आकर बैठ गया। विक्रम ने कहा कि मुझे पता है कि तुम आओगे, अब चलो, मुझे तुम्हें योगी के पास ले जाना है। इसके बाद वही विक्रम बेताल की 25 कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ। वैसे दोस्तों, क्या आप आज से पहले चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बारे में इतना सब कुछ जानते थे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।